नमस्कार, मैं हूं दीपाली मिश्रा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शाहजहांपुर भारतीय इतिहास एवं अनुसंधान परिषद भारत सरकार ने डॉक्टर अभिनंदन स्वरूप का नाम क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की कार्य प्रणाली एवं वित्तीय स्रोतों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन के शोध के लिए चयन किया है। पूरे भारत से अनुसंधान परिषद ने मात्र 12 लोगों का चयन किया है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश से शाहजहांपुर जनपद से एकमात्र डॉक्टर अभिनंदन स्वरूप को शोध हेतु चयनित किया गया। डॉक्टर अभिनंदन स्वरूप लखनऊ के एक महाविद्यालय में प्राचार्य हैं तथा यह स्वरूप छोटे लाल सागर पूर्व स्टेशन अधीक्षक शाहजहांपुर के सुपुत्र हैं। आपके नाम का चयन होने पर शाहजहांपुर का गौरव बढ़ा है। रोशन किया है आपके 12 लोगों में जो चयन हुआ। जी देखिए, ये पूरे शाहजहांपुर जनपद के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बड़े हर्ष की बात है कि इतिहास विषय की जो सबसे बड़ी संस्था भारत सरकार की है ICHR, उसके द्वारा मेरा चयन किया गया। मैं भी गौरवान्वित हूँ। साथ ही साथ में मेरा जो शहर जनपद शाहजहांपुर, इस छोटे शहर से चयन होना, यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। बाकी मैंने जो अन्य शोध किया वो तो एक इसकी पृष्ठभूमि रही है, लेकिन ये जो करना है, क्योंकि इससे बड़ा कोई इतिहास विषय में कोई इससे बड़ी संस्था है ही नहीं। क्या विषय है, किस पर शोध कर रहे हैं? मेरा जो विषय है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो एक संस्था थी, उसके वित्तीय स्रोतों के ऊपर अध्ययन है। पूरा वो फाइनेंस कहाँ से करते थे, कहाँ से पैसा आता था, कहाँ से ये क्रांतिकारी लोग अपने लिए हथियार मुहैया कराते थे, कैसे यात्राएं करते थे, बंगाल से लेकर पंजाब तक जो गदर हुआ है उसको लेकर के कहाँ से इतना धन आता था और कहाँ से इतना बड़ा संगठन, जिसमें अशफाक उल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर, भगत सिंह, ये सभी ग्रुप के लोग, राजेंद्र नाथ लहड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, बहुत बड़ा प्रेम किशन खन्ना जी, अपने यहाँ के काफ़ी लोग रहे हैं। तो इन सबको कैसे, किस प्रकार से वो संगठन चलाने के लिए धन कहाँ से आता था। ज़्यादातर लोग सिर्फ यही जानते कि काकोरी कांड हुआ था, किस लिए हुआ था, धन के लिए, यही तो रीज़न था। ये नहीं पता उससे पूर्व 16 अन्य और डकैतियाँ हुई हैं, उससे पहले मैनपुरी षड्यंत्र में भी हुई है। तो ये किस लिए हुआ था, ये वित्तीय, कई जगह तो ऐसी डकैती हुई जो सामान्य नागरिकों के घर पे हो गई। जैसे एक निगोही में एक साहूकार साहब थे, उनके घर में हो गई, उनके यहाँ विवाह का कार्यक्रम था, सारे ये लोग, तो गाँव वालों ने जब घेर लिया चारों तरफ, तो इन्होंने बताया कि हम डकैत नहीं हैं, हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं। तो उन्होंने स्वेच्छा से जो धन दे करके उनको विदा किया। तो ये शोध अभी तक आज तक आया नहीं। कुछ ऐसे लोग थे, समाजसेवी लोग, जिन्होंने मतलब अंग्रेजी सरकार के पक्षधर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्रांतिकारियों को पैसा दिया। ये तब शोध नहीं आ पाया था, क्योंकि तब देश आज़ाद नहीं था। ये उसके बाद आए, लेकिन किसी ने कहीं इसका संकलन नहीं किया है, किसी ने इसको कंबाइंड एक जगह पब्लिश नहीं किया गया। इसीलिए भारत सरकार द्वारा, इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा मुझको इस पे शोध करने के लिए फेलोशिप प्रदान की गई। सर, हमारे मैं GF कॉलेज से पढ़ा हूँ, यहीं से आपके, और सर ने इतिहास विषय में BA पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सर ने पढ़ा। सर का पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा लगा कि मैंने इतिहास विषय में ही अपना कैरियर बनाने के लिए आगे बढ़ा। साथ ही साथ शादाब उल्लाह खां मेरे बचपन के क्लास फर्स्ट के मित्र हैं, क्रांतिकारी परिवार से आते हैं। डॉक्टर साहब जो ये काम कर रहे हैं, तो मेरे विचार से क्रांतिकारी इतिहास युवाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो युवा जो हाँ यस, जो आज स्टडी कर रहे हैं या शोध क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो आज स्तर जो है शोध का काफ़ी कुछ नीचे गिर गया है। लोग गूगल बाबा सर्च करना शुरू कर दिए, जबकि उसके लिए आपको लाइब्रेरी जानी है, अभिलेखागार जाने हैं, आपको उन शहरों में जाना है जिन शहरों के ये क्रांतिकारी लोग थे, उनके आज परिवार से कौन बचा है, आर्काइव्स में जाना है, वहाँ जा कर के आपको चीज़ें संकलित करके और सही चीज़ ला करके शोध करना है। ये शोध है। बल्कि आज क्या हो गया, आदमी एक जगह बैठ करके चाहता है सब कुछ मैं कर लूँ, वो शोध नहीं है। रियल शोध ये बाकायदा प्रॉपर बिब्लियोग्राफी होनी चाहिए, संदर्भ ग्रंथ सूची प्रॉपर मेंटेन हो। अगर आपने एक लाइन भी लिखी है तो ये कहाँ से आपको सोर्स मिला है वो पता होना चाहिए। ये इसे कहते हैं अनुसंधान। सरकार ने आपको चयन किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो मैं भारत सरकार का बहुत आभारी हूँ, और जो उन्होंने शोध कार्य के लिए मुझको दिया, ये क्योंकि अभी तक इस विषय पे किसी ने शोध नहीं किया, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य कि मुझको ये दिया गया, और मैं इसको बड़ी निष्पक्षता के साथ और बड़ा इतिहास परिप्रेक्ष्य में ही इसको करूँगा, ताकि आने वाली जो पीढ़ी हमारी है या जो शोधार्थी हैं जो रिसर्च करना चाह रहे हैं, वो इसका लाभ ले सकें।